क्योंकि आज फलार्पण है, सिंघाड़े का हलवा, ऐसे विविध प्रकार के काय को उपहास कर रहे हो, ये व्रत है। एक दिन में मर जाओगे, कूटू और सिंघाड़ा और दुनिया की चीजें इकट्ठा कर रहे हो। अगर कोई कायिक व्रत रहना है तो उसका फल है मानसिक व्रतों की प्राप्ति होनी। देखो सिद्धांत को समझना, केवल कायिक व्रत रहकर जबान की वृत्तियों का पोषण कर रहे हो, इतने इतने पदार्थ मिलते हैं, आप खरीद ला सकते हैं। एकादशी हो आप खरीद लाइए जाकर के, हजारों रुपया लगाकर आप भोग सामग्री, इतनी जो शायद है कि व्रत में जो नहीं रहते वो उतना नहीं पाते। हम कायिक व्रत का उपहास करते हैं। कायिक व्रत तभी माना जाएगा जब एक भोग को एक बार के हो, वो भी बहुत अल्पा। अगर जल से काम चल जाता है तो जल ले लीजिए, जिससे आप एकादशी व्रत रहते हैं। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात है, बढ़िया है। इन व्रतों का फल है मानसिक व्रतों में पहुंचना। अगर आपके अंदर ये मानसिक व्रत जागृत नहीं होते तो आपका कायिक व्रत सफल नहीं होगा। और मानसिक व्रतों से इन अष्ट पुष्पों की प्राप्ति होती है। इन अष्ट पुष्पों की आराधना से भगवत प्राप्ति होती है। सिद्धांत को समझना, सिद्धांत को अगर नहीं समझोगे तो बाहरी तुम्हारी वृत्ति मान्यता की बनी रहेगी। इसलिए हमारी बाहरी मान्यता नहीं, हम खास बातें नहीं समझते कि आप बहुत विदेशी फूलों के बहुत, हमारा इस पे ज्यादा धन है तो उसका सदुपयोग हो रहा है, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान रखना। ये बिल्कुल सिद्धांत पर, इसीलिए हम उदासीन रहते थे। ये तो श्री जी की इच्छा ऐसा नहीं, हमारा उदासीन स्वभाव था। प्राय ऐसा माना जाता था कि सन्यास मार्ग से आए इसलिए इनकी सेवा में रुचि नहीं है। लेकिन आपको सच्ची कहते हैं, हमारी सेवा में भावात्मक रुचि थी। प्रकट में वस्तुएं नहीं, लेकिन हम जानते हैं गुरु कृपा से कि किन वस्तुओं से हमारी लाडली जी प्रसन्न है। ये मानसिक व्रत आने ही चाहिए कायिक व्रत से। अगर मानसिक व्रत नहीं आए तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं रहा। इसीलिए साधन विविध सकाममति सब स्वार्थ सकल सबे जो अनीति, ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। हमारा रस सिद्धांत है। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक बिचले नहीं छाणी रस रीति। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम मकल्पता एतानि मासान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये। हरितोष व्रत, प्राय इस शब्द को एकादशी से जोड़ा जाता है कि एकादशी हरितोष व्रत है, ऐसा भी माना ये, लेकिन कायिक व्रत है। यहां करें हरितुष्टये, बिल्कुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जिसमें निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे। कायिक व्रत का फल है मानसिक व्रत जागृत होना। मानसिक अहिंसा, वचन से शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाना ये तो बात दूर रही, मन से भी किसी को पीड़ा दंड देने की बात हम नहीं सोचेंगे। वाणी से तो बोलेंगे ही नहीं, ऐसी वाणी कभी नहीं बोलेंगे किसी को दुख लगे। शरीर से ऐसी कभी चेष्टा नहीं करेंगे किसी की हिंसा हो, किसी को दुख हो। मन से संकल्प प्राय सब लोग कर लेते हैं, भोगे गए। हमारा मानसिक व्रत खंडन हो, ये बहुत बड़ा व्रत है, इससे भगवान की प्राप्ति है। अहिंसा परमो तपः, परम तपस्या है, परम व्रत है अहिंसा। मन से, वचन से, शरीर से, किसी भी तरह से किसी को दुख ना पहुंचाना अहिंसा। हमको कोई दुख पहुंचाता है हम उसे सह लेते हैं, वो आगे आएगा इसी प्रसंग में। ये बहुत अमृतमय वचन है। यही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में इन्हीं की शिक्षा हुई है, गुरुजनों से इन्हीं की शिक्षा हुई। इसीलिए बाहरी बातों पर हमारा ज्यादा महत्व नहीं रहा कि अमुक वस्तु प्रभु को भोग लगानी है, अमुक वस्तु प्रभु को देनी, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा कि प्रभु की प्रसन्नता होती इन आंतरिक महान लक्षणों से। अगर ये लक्षण नहीं होंगे तो बाहरी, फिर तो बड़े बड़े सेठ लोग, धनी मानी लोग प्रभु को रिझा लेंगे ना, क्योंकि उनके पास बहुत सी भोग सामग्री है। लेकिन कभी कदापि ऐसा नहीं पाया गया। प्रभु को रिझाने के लिए यही पाया गया। पहला है मानसिक व्रत अहिंसा, फिर दूसरा है सत्यम। सत्य कौन है? प्रभु सत्य। भगवान को सत्य नारायण कहा गया। भगवान को सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय कहा गया। सत्य है प्रभु। यदि हम प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हैं,
तो हम सत का आश्रय लिए हैं, सत का जप कर रहे हैं। यदि संतों का संग करें तो सत संग कर रहे हैं। हमारे अंदर सत विचार हैं, हमारी सत क्रियाएं हैं, तो हमारी वाणी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सत भाषण है, सत संभाषण है, सत वार्ता है, वो सत है, वो सत्य है। ये मानसिक व्रत हैं। अगर ये व्रत नहीं है तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कायिक व्रत का शारीरिक तप का फल है मानसिक में आना। जैसे प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा में आना, जैसे देह भाव की क्रियाओं का फल है देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित होना। ये आंतरिक बातें समझो, सिद्धांत जो परम पद प्राप्ति का है। तीसरा है अस्तेयम, किसी की भी कभी कोई वस्तु ना उठाना, चोरी ना करना। जैसे माना कि मार्ग में तो आपका क्या अधिकार है, आप वैष्णव हैं, बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दो, या आसपास कोई हो वो ना उठा लेगा, कोई वहां से निकलेगा पूछेगा तो उसको मिल जाएगा। अगर हम उठा लिया तो हम दूर जा रहे हैं, अब वहां वो लौट के आएगा, वस्तु नहीं मिलेगी, आसपास पूछेगा तो वहां नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है हम बिल्कुल उससे निरपेक्ष हो जाएं। अगर हमारी अपेक्षा बनती है तो आसपास जो दुकान है या कोई है तो उसे वहां, अगर कोई नहीं है तो आप वही छोड़ दीजिए। वो लौटेगा तो ले लेगा, नहीं जिसके भाग्य में होगा लेगा, हमारा अधिकार नहीं। पड़ी हुई वस्तु भी हम ना उठाएं। फिर दूसरे की चोरी करना तो हो ही नहीं सकता, चोरी कैसे कर सकता है वैष्णव होकर। अस्तेयम, एम बिल्कुल पकड़ लीजिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कूटू और सिंघाड़ा के आटा से व्रत नहीं होता, ये व्रत होते हैं। ये कह रहे हैं मानसान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये, इन व्रतों से भगवान निश्चित प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। चौथा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य, ये बहुत सुंदर व्रत है, बहुत महिमाशाली व्रत है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े कृपा पात्र हैं जो इस व्रत को धारण करते हैं। हम कह रहे हैं सम्यक रूप से ना धारण करो, तो जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी रहते हो, ऐसे गृहस्थी में भी व्रत धारण कर लो कि हम इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य रहेंगे। फिर संयोग गृहस्थ धर्म के अनुसार भगवान को प्रणाम करके, देवी देवताओं को नमस्कार करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। अन्यथा अपने पास ऐसे 20 गृहस्थ हैं जिनकी संतानें हो गई और कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मतलब बिल्कुल कहीं 100 में 1% भी हमें अविश्वास नहीं उनके प्रति। 100 में ऐसा हो सकता है कि 90% हम कह सकते हैं, 10%, 1% भी नहीं, क्योंकि उनके आचरण और उनकी निष्ठा और उनका समर्पण बताता है और उनका चेहरा बताता है, उनके नेत्र बताते हैं वो ब्रह्मचर्य से है। बच्चे हो गए, समझ में आ गई बात कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, गृहस्थ का परमार्थ का पूरा करते हैं और नियम पूर्वक 20 परिवार से बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस धर्म का पालन, ये जो मानसिक व्रत है बहुत मुश्किल और इन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, इसमें महत्व बुद्धि रखने से रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व है, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानव ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानियां होती हैं। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद न लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से महान सद्गुण ब्रह्मचर्य में चले। आज के डॉक्टर जन जो शास्त्र को नहीं जानते, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य छीन करो नरक मिलेगा जैसी शिक्षा दोगे। ये प्रश्न उत्तर देने वाला अगर चूक कर जाए तो नरक मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकांतिक में प्रश्न जो करे उत्तर मनमानी दे दो तो उत्तर देने वाले को नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने जो बोला है वो स्वीकार किया जा रहा है समाज में, तो तुमको अगर ज्ञान नहीं तो उत्तर दे दिया तो नरक मिलेगा। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती है। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें। आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की
आपको सुधार वाली बात बतानी है, कैसे रोग निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो? किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते हैं, एक अधिकारी का बच्चा हो, अधिकारी भी बैठे थे अपनी पोजीशन में, सिर्फ आपका वीडियो सुना तो आपको बताने आया हूं, मुझे बचा लीजिए। ऐसे बैठे तो बिल्कुल मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर त्यागूंगा। नहीं नहीं बच्चा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, तुम एक बार हिम्मत करो, हमारी बात मानो। हमारे पास कोई औषधि जादू टोना नहीं, केवल हमारी बात मान लो, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, तुम इससे निकलो, इससे निकलो। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है, हमारी प्रार्थना मानो। ये मन जब बहुत तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे कि वास्तविक मुझे अब अपनी जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत, अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत। गृहस्थ में शास्त्र सम्मत एक पत्नी व्रत और संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा संविधान किया गया है। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो फिर आप व्यभिचार प्रवृत्ति में। परमार्थ में चलने के लिए पूरा अधिकार गृहस्थ का है। ऐसा ना सोचे कि गृहस्थी में होने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो सकता या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती या मैं ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। जिसने पाणी ग्रहण संस्कार नहीं किया तब तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर पाणी ग्रहण किया तो एक पत्नी व्रत, और वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जब संतानें हो गई तो ब्रह्मचर्य, वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी माना जाएगा। शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। और बैरागी तो ब्रह्मचारी होता ही है जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा या हिंसा न करना। देखो, मच्छर का स्वभाव है वो खून पीता है, भगवान ने उसका स्वभाव बनाया। हमारा कर्तव्य ऐसे करना नहीं है, हमारा कर्तव्य उसको निकाल देना, उसको उड़ा देना। अगर हमारे को बहुत परेशानी तो मच्छरदानी की रचना भगवान ने कर दी है, आप मच्छरदानी लगा लीजिए, आप उससे बचने की व्यवस्था कर, उसको मारने का अधिकार है। ये हम भागवत से बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में जहां नरकों का वर्णन है वहां इसका वर्णन है कि जैसे बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, डांस है, खटमल है, इनका रचना ही भगवान ने किया है और इनका स्वभाव ही है। वो ये नहीं जानते कि मैं खून पी रहा हूं तो इसको पीड़ा हो, नहीं, उसका आहार, जैसे हम गाजर, मूली, ये सब वस्तुएं पाते हैं बड़े स्वाद से, मुझे नहीं पता कि ये जीव है। ठीक जीव वैसे ही वो है जैसे अन्य जीवों में है भगवत चैतन्य शक्ति। आप देखो, मूली है हरी भरी, ऐसे और उखाड़ लीजिए, थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगा, अर्थात वो जीव गया जो मूली में था, वो गया। अब वो जीव ही जीव, आहार जीव बिना जीवे नहीं। तो हमारे लिए जो शास्त्र सम्मत है उसे हम बड़े आराम से पाते हो, मुझे पाप नहीं लगता। ऐसे ही जब मच्छर खून पीता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी का खून पी रहा हूं, उसको लगता है मैं अपना आहार ले रहा हूं। अब उस आहार लेने में हमको पीड़ा हो रही, इसलिए हम उसको हटा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं, हो गया उसका तो काम। एक ही में उसको तो मारना अपराध हो जाएगा। ऐसे हुआ, मर गया, स्वाभाविक, वो बात अलग है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, ये भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बोले काल है सांप, नहीं भाई, अगर वो ठीक समय से काटने का समय है आपका, तो आप किसी भी खंड में कहीं भी हो, उसी समय वो वहां प्रवेश करेगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटेगा तो हम सेनपुर में रहे हैं, जो शाम टाइम जैसे लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं ना, ऐसे सहस्त्रों सर्प, सहस्त्रों, साथ में 1000 होते हैं, कोबरा, पानी वाला, कैसे पैथन, मोटे मोटे जो अजगर टाइप, कितने सांप, कोई केली कर रहा है, कोई घुसकार रहा है, कोई टहल रहा है, इतना भारी जंगल, जिधर जाओ उधर सांप। पद्मासन लगाए बैठे, बगल से उठा, पूरी हिम्मत से बैठे हुए कि अगर इसको काटने का समय है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, ये निश्चिंत। और सामने से निकल के खड़ा हुआ, अंदर से एकदम भगवदाकार प्रभु है, और नीचे क्या चला, ऐसा दृढ़ विश्वास था। और बीछी तो ऐसे थी जैसे काले चीटी चीटा घूमते हैं। ये हम जब कभी कोई सेनपुर का आवे, तिवारीपुर गंगा के किनारे, तो पूछ लेना, वहां दोपहर के समय भले कोई गंगा नहाने चला जाए, नहीं वहां दिन में सुबह और शाम तो कोई जाता नहीं था, रात्रि में तो केवल 2 लोग रहते थे, एक सिद्ध पंजीरी बाबा और एक तीसरा कोई। दोपहर के समय वहां भले कोई आ जाए, सुबह शाम वहां इन जीव जंतुओं की ऐसी बाहुल्यता, कभी भी ऐसे टच नहीं किया, कभी नहीं टच, और खूब ऐसे सांप।
ये मत सोचो कि सांप दिखाई दिया मार डालो उसको, नहीं, यह अपराध है। आप उसका निवारण कर दीजिए। आपको डर लगता है नहीं। पूज्य श्री राधा बाबा गीता वाटिका में जहरीला सर्प, बाबा ने कहा सुनो प्रभु, हम तो जान रहे हैं कि आप हैं, लेकिन और लोग नहीं जान रहे। अगर और लोग जान गए तो आपको परेशान करेंगे। हम रास्ता बना रहे हैं, आप यहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे एक लकड़ी करके ऐसे ऐसे सांप बिल्कुल उसी रास्ते से चल रहे। वो भगवत भाव से देख रहे हैं तो सांप भगवान। अभी 10-12 वर्ष पहले की बात है, छोटी कुटिया में थे तो हितधाम में, जिसमें स्वामी शरण जी की कुटिया थी, उसमें संत थे। वो 2 बजे रात्रि के हम उठ चुके थे। बाबा बाबा देखो कोबरा सांप आक्रमण कर रहा, हम तो अंदर से भागा। बिल्कुल हमका छेड़ना मत, अंदर हाथ जोड़ा और कहा देखो आप जानते हो कि हम आपको कष्ट नहीं देंगे, हम ये बांस रख रहे हैं लंबा वाला, आप इसमें लिपट जाओ, हम आपको बाहर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं और ये उपद्रव करेंगे तो आपकी हानि हो जाएगी या आप किसी की हानि करेंगे। बांस आप सत्य मानिए, बांस के प्रथम छोर पर ऐसे कर दिए, आराम से उठा के राधा 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 बाहर मदन टेल की तरफ। अरे सब में श्री भगवान है, आप ऐसा डरो मत। जिससे जब आपकी हानि होनी है वो उसको आप रोक नहीं सकते। जन्मेजय जी ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी परीक्षित जी को तक्षक सर्प काटने के लिए। जब साप हुआ था तो 7वें दिन उन्होंने 1 से 1 तांत्रिक मंत्र वाले, 1 से 1 औषधियां और 1 खंभ में महल की रचना करवाई गई थी। 1 खंभ और पूरा महल, उसके ऊपर परीक्षित, कहीं भी किसी भी तरह से चींटी भी नहीं रेंग सकती खंबे पे। मंत्रवेत्ता बैठे हुए हैं, वायु रूप में भी कोई नहीं जा सकता, ऐसे मंत्रों से बांध दिया गया था। लेकिन तक्षक ब्रह्म ऋषियों को कोई भी किसी तरह चेक नहीं किया जाता था। वो भेंट देने, आज बख्शी जी का 7वां दिन है, शायद ऐसा हो जाए कि ऋषि का साप तक्षक डसे तो उनको परीक्षित जी के पास, तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को एक पुष्प में बहुत छोटा, एकदम जैसे पुष्प का पराग उससे भी छोटा रूप रख के तक्षक बैठ गए, वो ले जा रहे। और स्वयं मंत्रवेत्ता ऋषि हैं और उन्हीं के हाथ में कोई मंत्र काम नहीं कर रहा है, क्योंकि खुद मंत्र में जा रहे हैं। ऐसी जगह बैठा कि कोई चेक नहीं कर सकता, कोई मंत्र का प्रयोग नहीं हुआ। गए जे परीक्षित के हाथ में दे, परीक्षित जी ने जे ही प्रणाम मुद्रा में से किया, विशाल काय रूप धारण किया, भस्म किया, आकाश में। भावी को कोई मेट सके ऐसी, जो होना है वो होगा, जो नहीं होना नहीं। तो हम किसी की हिंसा ना करें, हम सदैव सत्य स्वरूप प्रभु का नाम जप करें, सत्य भाषण करें, सत्य आचरण करें, चोरी किसी की ना करें, अस्ते चोरी ना करें। और ब्रह्मचर्य ये बहुत अमृतमय है, जहां तक हो सके भगवान की कृपा से इसको धारण करो। बहुत समाज की हानि इस ब्रह्मचर्य व्रत के ना रहने से हो रही, बहुत हानि हो रही। और कह रहे अकल्पक, किसी भी तरह से कपट न करो, किसी के साथ व्यवहार छल कपट वाला, सीधी सादी बात रखो, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भगवान के मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट रख करके भगवत मार्ग के पथे को, बोल कुछ रहा है, चित्त में कुछ चल रहा है, आचरण में कुछ चल रहा है, ये ठीक नहीं है। जो बोल रहे हो वही आचरण में वही आपका चले। मन, वाणी और शरीर एक होना, ये निष्कपट भाव कहा जाता है, ये सरल भाव। भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ कह रहे हैं कि निष्कपट भाव ये महान व्रत हैं। ये 5 जो व्रत धारण करता है वो और कोई व्रत करे ना करे, निश्चित भगवत प्राप्ति रूपी 8 पुष्पों की हृदय में जागृति हो जाती है। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्य मकलकता एतानि मानसान्याहुर व्रतानि हरितुष्टे। कह रहे हैं कि जो कायिक व्रत है, एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मथाचितम, जो 24 घंटे में एक बार केवल भोजन पाता है उसे व्रतधारी ही कहते हैं। भले वो अन्न पाता एक बार, कोई भी व्रत की पूर्णता एक बार, अगर 2 बार 3 बार तो व्रत नहीं माना जाएगा। नहीं, सुबह खूब आधा लीटर पौन लीटर दूध में चाय की पत्ती डाल के, आज एकादशी है ना, आज अमुक व्रत है ना, और वो लिया। फिर 10-11 बजे फल फ्रूट और सब ये खूब दबा के, और 4 बजे फिर 8 बजे रात्रि के। इसमें मतलब है ना तुम्हारा व्रत है, कोई व्रत नहीं है, कोई व्रत नहीं तुम्हारा हुआ। अगर आप एकादशी व्रत हो तो 24 घंटे में एक भुक्तम तथा नक्तो मुपवासो मायाचितम, अयाचित भाव से विरक्त को और धर्म पूर्वक कमाए हुए अर्थ से गृहस्थ को एक बार व्रत हो तो किसी का दिया हुआ पानी भी मत पीना, नियम है। गृहस्थ हो तो आज तुम्हारा व्रत है, किसी को पानी नहीं, फलाहार की तो बात जाने दो। अपने घर में जो कुछ आपको मिल जाए
वो एक बार 24 घंटे में अगर व्रत पूरा करना है तो एक बार जल भले 2-3 बार ले लो, लेकिन खान पान का कोई भी सामग्री फलाहार या दूधार एक बार करो तो व्रत माना जाएगा। वैसे अगर 24 घंटे में एक बार अन्न पाता है तो व्रत वाला ही कहा जाएगा, उसका व्रत ही माना जाएगा। ये शास्त्र एक भुक्तम तथा नक्त मुपवास मयाचितम, अयाचित भाव से एक बार जो प्राप्त हो गया उसको शरीर एक बार से प्राणों का पोषण अच्छा हो जाता है। जिनका भगवत कृपा से अभ्यास बन जाए तो देख लो, लेकिन बहुत ही कठिन है जिनका बाल भोग सुबह से हो चाय और बिस्कुट और ये नाश्ता और फिर दोपहर में फिर शाम के 4 बजे चाय नाश्ता और फिर 8 बजे भोजन, तो शरीर पोषण 14 बार करके कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले तो भाई प्रणाम है। वैसे भाई पीछे तो ऐसे नहीं चला गया, पीछे तो ऐसे हमने नहीं देखा किसी महापुरुष को कभी ये चाय नाश्ता का तो कोई सवाल नहीं है यार, ये 24 घंटे में कभी कुछ मिल जाए तो बड़ी कृपा। एक भुक्तम, बहुत बढ़िया भजन होने लगेगा, देखो करके देखो। जिसको कब्ज होने लगे आंवला मंगा लो, भोजन के साथ आंवला की गुठली जो वहां तो शब्दों का वो अंसारी की दुकान में मिल जाता है, 4-5 ऐसे फुला लो, ऐसे रोटी के साथ ले लो। कभी हम तो कुछ मिलता ही नहीं था तो इससे वर्षों कटा है, सब्जी ही नहीं वर्षों से रोटी मांग ली उसी से पा लेते। कब्ज नहीं बनता, साधु को कब्ज पर ध्यान देना चाहिए, कब्ज होने पर भी प्रमाद स्थितियां आती, भजन में बाधा पड़ती है। रात्रि में तो उपवास वाले को कुछ लेना ही नहीं चाहिए, संध्या काल में मतलब संध्या के पहले 4 बजे के लगभग एक बार में 24 रात दिन भजन, तब तो उपवास। इत्येवं कायिकम पुंसाम व्रत मुक्तम नरेश्वरम, एक बार अन्न का उपयोग कर ले या एक बार फलाहार का उपयोग, 24 घंटे में एक बार। बोले ये कायिक व्रत कहा गया, ऊपर मानसिक व्रत कहा गया। अगर कायिक और मानसिक व्रत किया जाए तो ये पुष्प प्राप्त हो जाते हैं। प्रथमम अहिंसा पुष्पम, इससे बिल्कुल प्रियालाल की सेवा बन जाती है और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। अहिंसा पुष्पम, किसी को मन वचन से दुख न देना। द्वितीयम कर्णग्रहा, कर्ण अंतःकरण और इंद्रियां, इनका जो आग्रह होता है विषयों की तरफ जाना, उनसे हटा करके प्रभु में स्थित करना। अंतःकरण इंद्रियों को प्रभु में स्थित कर लेना, ये दूसरा पुष्प है। फिर तृतीयम भूत दया, जीवों पर दया की भावना, ये तीसरा पुष्प। चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन जी को उपदेश किया, नामे रुचि वैष्णव सेवा जीवे दया, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा का इससे बढ़कर और कोई उपदेश नहीं। 3 बातें। जब किसी को दुखी देखा जाए तो अपने चित्त में दुख आ जाए, कैसे इसकी दुख की निवृत्ति करूं, ये वैष्णव हृदय होता है, ये भक्त हृदय होता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हो। दूसरे को दुखी देखकर द्रवित हो जाना, भले हम नहीं निवारण कर पा रहे पर हमारे हृदय में पीड़ा है कि कैसे इसके दुख का निवारण हो। हे भगवान मैं तो असमर्थ हूँ, इस पर सेवा नहीं कर सकता, अर्थ नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, ऐसा भाव नहीं, पर मुझे लगता है मैं इसे सुख प्रदान करूं। इतनी भावना से ये पुष्प भगवान के पास गया और आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। जीवे दया तृतीयकम पुष्पम, तीसरा पुष्प है समस्त जीव पर दया। चतुर्थम शांतिरेव च, चौथा पुष्प है शांति। शांति की व्याख्या की है, जो हमको गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, उसमें शांत रहना, बिल्कुल कुछ न बोलना, इसे शांति कहते हैं। और शांति कहते हैं उसमें उसके मंगल की भावना करने लगना। करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह की, हे भगवान इनका मंगल हो, इनको ज्ञान नहीं इसलिए निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। हे नाथ इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये स्वस्थ रहे, इनको कभी कोई शारीरिक मानसिक या वाचिक दंड ना पहुंचे, नाथ इन पर कृपा करो। ये पुष्प, शांति रूपी पुष्प, ये भगवान को प्रसन्न कर लेता है। समस्तु पंचमम पुष्पम, सम कहते हैं इंद्रियों का उनके विषयों से विलग करके, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में इंद्रियां लगी हुई, उनको अलग करके भागवतिक शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लगाना, इसे सम कहते हैं। और समस्त पंचमम पुष्पम, सम के अंदर दम भी आ जाता है। दम कहते हैं मन को इंद्रियों के अधीन न करके उसे सावय मनः कृष्ण पदारविंदयो। आगे आया ध्यानम चैतु सप्तमम, जो
ध्यान है प्रभु का, आराध्य देव का। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बहुत बड़ा ये पुष्प है, इसी से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और सत्यम चैवाष्टमम पुष्पो मेतैस्तुष्यति केशवः, इन 8 पुष्पों की पूजा यदि नहीं तो भगवान की पूजा नहीं मानी जाएगी। इन 8 पुष्पों से होगी। अहिंसा और अंतःकरण का वशीभूत होना, अर्थात अंतःकरण के अधीन न होकर उसे अपने अधीन करके भगवदाकार करना, जीवों पर दया करना, शांति, जो आपका अपमान करे उनका मंगल मनाना, शम, इंद्रियों को निर्विषय करके भगवदाकार करना, दम, मन को इंद्रियों की अधीनता से हटाकर प्रभु के चरणों के चिंतन में लगाना, ध्यान, अपने आराध्य देव के रूप का ध्यान करना, और 8वां सत्य, सत्य वचन बोलना, सत्य में स्थित रहना, सदाचरण करना, सत्संग करना, सद्भाव रखना। ये 8 पुष्प हैं। एतैरेवाष्टमी पुष्पैस्तुष्यते चार्जितो हरि पुष्पांतराणि संतेव बाह्यनानि प्रसत्तम। यहां कह रहे इन पुष्पों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट किया जा सकता है, अन्यथा अन्य पुष्प जो बाहर, उनसे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होंगे जितना इन 8 पुष्पों से होंगे। इसलिए भक्त को, प्रेमी को ये 8 पुष्पों द्वारा अपने आराध्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये 5 महान व्रत बताए, अहिंसा, सत्यमास्तेय, ब्रह्मचर्य, मकलकता, अर्थात मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना देना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, कभी किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, निष्कपट भाव रखना। ये है 5 व्रत। मानसिक, शारीरिक व्रत में जो भी व्रत रहे 24 घंटे में एक बार केवल लें, रात्रि में बिल्कुल नहीं। अगर और कोई व्रत नहीं रहते तो एक बार अन्न लेने वाला भी 24 घंटे में वो व्रताधारी ही कहा जाता है। 8 पुष्पों के द्वारा अपने आराध्य देव की आराधना करें। गृहस्थ में उतना ही अपना अधिकार माने। बोले यावत् ध्रियते जठरम तावत् स्वस्त्वं हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जो गृहस्थ में होकर यह अभिमान करता है कि मेरी इतनी संपत्ति, मेरा इतना बैंक बैलेंस, मेरा 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 इतना है, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है, बिल्कुल सरल भाव से समझ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जितना प्रसाद उदर में गया और जितने में शयन किया उतना ही। ये सब प्रभु की वस्तु है। जब जहां जैसे प्रभु चाहे वैसा प्रयोग करे। मैं तो सेवक हूं। यदि ऐसा नहीं मानता और अपने को मालिक समझता है तो बोले वो दंड का अधिकारी हो जाएगा, माया फंसाकर उसकी दुर्गति कर देगी। क्रमिविद भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्वा तदीरतिर्भार्याम क्वायमात्मा नभश्छदिहि सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्यै कल्पयेद वृद्धिमात्मनः शेषेस्त्वं त्यजन प्राज्ञः पदवीं महतामियात्। जो ये समझता है कि शरीर अंत में इसकी 3 ही गति होती है, या जला दिया गया तो राख बन गया, गाड़ दिया गया तो कीड़ा दिखा करके, और अगर जल में फेंक दिया गया तो जल जंतु खाकर, इसकी यही गति है। या जमीन में दबा दिया गया, आग में जला दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। इस शरीर को तुच्छ समझे। क्रमि विड भस्म निष्ठांतम क्वेदम तुच्छ कलेवर, ये बहुत तुच्छ कलेवर है। इस शरीर में आसक्ति करके चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर के संबंधी स्त्री पुत्र परिवार आदि, ये तो अपनी अंतरात्मा को भ्रम में डालने वाला बहुत बड़ा जाल है। एक वैसे ही जड़ चेतन की ग्रंथि, ऊपर से और ये ममता की ग्रंथि। गृहस्थों को चाहिए कि प्रारब्धवशात जो भी आपको प्राप्त हुआ है, धन संपत्ति आदि, वो प्रभु का है ऐसा माने। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, और प्रसाद से अपना जीवन निर्वाह करे। उसे यज्ञ अवशिष्ट कहते हैं, भगवान को अर्पित करके। जो बुद्धिमान पुरुष शरीर पर अभिमान नहीं करता, वस्तुओं की प्रभु की मानता है और नाम जप करता, जिसने प्रभु का आश्रय लेकर भजन किया, उसकी संपत्ति, उसका यश, उसका सुख, उसका प्रताप रोज का रोज ऐसे बढ़ता है जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है। काको धन काके पशु मंदिर,
काके सुत अबला थिर नाही कछु दामोदर हित जग में चली चला जग में चली चला। इसलिए रे मन भजिए नंद लला। पत्नी में, पुत्र में, घर में, धन में आसक्त होकर के हर्षित मत होइए, ये सब छूट जाएंगे। इस संसार में किसी को नहीं टिकना, सबको जाना है। इसलिए हे भाई, उद्दंडता नहीं, मनमानी आचरण नहीं, प्रभु का आश्रय लेकर धर्म आचरण करते हुए नाम जप करो, जीवन का परम मंगल हो जाएगा। उपासक अपने इंद्रिय मन को किसी भी उत्सव का निमित्त बनाकर, किसी आनंद में प्रफुल्लित होकर या किसी विक्षेप को प्राप्त होकर कभी किसी विषय को स्वीकार न करें। बहुत ध्यान से सुनना। एक दिन की छूट तुम्हारे जीवन भर के लिए वो संस्कार रूप में फांसी बन जाएगी। ऐसी जगह आपको फंसा देगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। फंसना सहज है, निकलना मुश्किल है। हर भोग एक विशाल अथाह दलदल है, धंसते चले जाओगे, निकलना कठिन है। इस बात को दिमाग में चाहे लिख लो या डायरी पे लिख लो। हर भोग माया का ऐसा दलदल है कि जो इसमें एक बार चखने के लिए कूदा वो धंसता चला गया। गुरु कृपा, हरि कृपा निकाल ले तो निकाल ले, या निकला हुआ महापुरुष निकाल ले, अन्यथा वो उसमें डूब ही जाता है। ऐसा दलदल है। जिसे वृंदावन धाम का आश्रय मिला, राधा नाम जपने को मिला, रसिकों का संग मिला, मानो प्रभु हमें बुला रहे हैं संसार चक्र से दूर करके अपने निज लीला रसास्वादन के लिए, लीला पात्र बनाने के लिए ये सब संयोग बैठा है। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसा वृंदावन जहां अत्युत्कृष्टे सकल विधया श्रील वृंदावनेस्मिन् दोषान् दृष्टान् निजहत दृशा वास्तवान् ये वदन्ति तादृक् मूढ़ा हरिहरि मम प्राण बाधेप्य दृश्याः संभाव्याव कथमपि नहि प्राय सर्वस्य हास्याः। हे भाई, तुम्हें यदि वृंदावन वास मिल गया है या आश्रय मिल गया है, आप 2-4 दिन के लिए ही वृंदावन को आए हैं, तो आप अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलें, दुर्भाग्य में नहीं। यहां दोनों काम हो जाएंगे। आपका भाग्य सद्भाग्य में बदल जाएगा, और अगर असावधान हुए तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। बहुत पावर है, बहुत पावर है। जीव ही आप असत वृत्ति करेंगे तो वही पावर आपको असत की तरफ बढ़ा देगा। ध्यान रखना, भगवान की छाती से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवान की पीठ से अधर्म का, और दोनों भगवान से ही प्रकट हुए, धर्म और अधर्म, और दोनों सामर्थ्यशाली हैं। पीठ जो भगवान से विमुख है उनके ऊपर अधर्म का, और जो भगवान के सन्मुख है उनके ऊपर धर्म का प्रभाव पड़ता रहता है। सीधा हम वृंदावन आ गए, लेकिन दुर्भाग्य की रचना कर डाली। क्या? यहाँ के वासियों की निंदा करने लगे। कल एक महात्मा पधारे थे, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत अंदर से परेशान हैं, हमारा भजन नष्ट हो गया। कई दिन हो गए, अगर 1, 2, 3 दिन तक भजन में बाधा पड़ रही तो भोजन का प्रभाव है, और इसके आगे अगर बढ़ गया तो फिर वैष्णव अपराध पक्का। दूसरा कोई और तो छोटी मोटी बातें सब भस्म हो जाती भजन करने वाले की। पहली बात, भोजन अशुद्ध हुआ तो 2-3 दिन, तो उनका नहीं तो बहुत लंबे समय से का वैष्णव अपराध। बोले हाँ, हमको भी आभास होता है ऐसा ऐसा। यहाँ श्रीपाद कह रहे हैं श्रील वृंदावनेस्मिन् दोषान् दृष्टान् निजहत दृशा। वो अपना नाश करने का, दुर्भाग्य लिखने का कार्य शुरू कर दिया। क्या? वृंदावन के वासी में दृष्ट दोष देखना, वर्तमान में जो दोष दिखाई दे रहे हैं। बोले है दोषी इसलिए देखता हूं। नहीं देखो,
वह श्री जी का कृपा पात्र है, आज नहीं तो कल वो महापुरुष बन जाएगा। अर्थात जो महापुरुषों की गति है उसे प्राप्त हो जाएगी। वो धामवासी है, प्रियाजू ने स्वीकार किया है। आपका क्या अधिकार है कि आप उस पर दोष दर्शन करें? तो कह रहे हैं जो वृंदावन धाम में वास करते हैं उनके दृष्ट दोषों को दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई दे रहा, आप आरोप लगा रहे हैं, दिखाई दे रहा है। दृष्ट दोषों को सत्य मान करके वर्णन करते, उनकी निंदा करते हैं, तो आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। यदि आप ये विचार करके कि श्री जी के लाड़िले हैं, इनकी बाहरी बात है पर इनके ऊपर बहुत कृपा है, आज नहीं तो कल ये सब सुधर जाएंगे क्योंकि लाडली जी के कृपा पात्र है, बात बन गई। ऐसे मूर्ख लोग अपना संकट स्वयं चयन कर लेते हैं। जो दूसरों की, वृंदावनवासी की दोष दृष्टि से निंदा आदि करते हैं, बहुत निकृष्ट बात है, इसे कभी स्वीकार नहीं करते। सच्ची कहते हैं, देखो अपने सब पावन भूमि में बैठे, निंदा तो अपनी करनी चाहिए। अंदर से देखो, ईमानदारी से देखो, जो हमारे अंदर कूड़ा करकट है इसकी निंदा करनी चाहिए कि मैं बहुत नीच हूं, हम पर इतनी कृपा है लाडली जी की, इतना दुलार कर रहे हो, हम उनकी दुलार को ठुकराए चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं दाहिने चलो, हम बाएं बढ़ते चले जा रहे हैं, पर वो कृपा ही करती जा रहे हैं। हम कभी एकांत में बैठकर नहीं रोए मैं कितना नीच अपराधी हूं कि अपने इतने करुणा में स्वामी का विरोध कर रहा हूं, उनके विरुद्ध चल रहा हूं, जबकि प्रतिकूल से विसर्जनम, बिल्कुल विसर्जन कर देना, आज के बाद कोई गलती नहीं होगी। पर हम गलती पे गलती करे जा रहे हैं। श्री जी इस बार माफ कर दो, आगे से फिर किया, श्री जी इस बार माफ कर दो, फिर वही वो माफ करती चली जा रही है। हमसे गलती होती थी। जब हम ये देखेंगे तो हम दूसरे को देखने लायक ही नहीं। हम क्या दूसरे को देखें? हम अच्छे हों तो दूसरे को देखें, और जब सच्चाई में तुम अच्छे हो जाओगे तो दूसरे के दोष नहीं दिखाई देंगे, सब में अपने प्रभु दिखाई देंगे। इसलिए श्रीपाद कह रहे हो, मूर्ख लोग अपने संकट को बुलाते हैं, संकट का निर्माण करते हैं। ये बहुत भयावह बात है कि किसी वैष्णव या किसी वृंदावनवासियों की निंदा बिल्कुल भूलकर मत करना। ये ब्रजवासी जन भगवान के लाडले हैं। देवराज इंद्र को भ्रम हो गया, घुटनों पे आ गए, तब भगवान ने क्षमा किया। जाओ, त्रिभुवनपति घुटनों पे बैठे थे इसी रज में, जो गोविंद कुंड है ना, घुटनों पर थे, नाथ क्षमा कर जाओ। ऐसा अहंकार मत करो कि तुम्हारे द्वारा पूरी सृष्टि चल रही है। ये ब्रजवासी हमारे प्राण हैं, अगर इनको कोई संकट तो फिर हम उसको महासंकट में डाल देंगे। हमारे ब्रजवासियों को कोई ना छेड़े। भगवान कह रहे मेरे प्राण हैं ब्रजवासी जन। देवराज इंद्र से ज्यादा नाराज नहीं हुए, कारण जानते हो, किया तो उपद्रव ब्रजवासियों को पीड़ा देने का, लेकिन सब ब्रजवासी एक साथ बैठ कर दिए ना, तो लालजू ने थोड़ा तो उन पर शासन किया, फिर कृपा कर दी, लेकिन ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा नहीं की, क्योंकि अलग कर दिया। ये उपद्रव किए पर सबको इकट्ठा कर दिया, इसलिए ज्यादा इनको पढ़ के देख लेना, ज्यादा नहीं, बस इतना कहा तुम देवराज हो, सतोगुणी हो, अहंकार मत किया करो। लेकिन ब्रह्मा जी तो कांप के चले ही गए, भगवान मुस्कुराए नहीं, क्यों? ब्रजवासियों को अलग कर दिया, तुम ब्रह्मलोक में मायामयी सैया पे सुला दिया, हमारे प्राण प्यारे ब्रजवासियों का अपराध करते हो। तो आज तक ब्रह्मा जी का प्रवेश नहीं ब्रज में, बात समझ लो। वो मूर्ख हैं जो वृंदावन या ब्रजवासी जो वास कर रहे हैं उनके प्रति दोष दृष्टि करें। 12 वर्ष में तो सिद्ध हो जाता है, 21 वर्ष में क्यों नहीं परिवर्तन हुआ? जी गलती। तो जब हमारी गलती तो हम दूसरों को क्यों दोष दर्शन करने वाली वृत्ति से देख करके निंदा करें, उनका अपमान करें? हमारे अंदर खुद इतनी ये गलत है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो गलत हो जो दूसरों का दोष दर्शन कर रहे हो। परमार्थ कहता है किसी के भी ना दोष देखने ना गुण देखने, सब में भगवत भाव देखो। संसारी पुरुष क्रिया देखता है, परमार्थ का पथिक कारण देखता है। कारण श्री हरिवंश बनम, क्रिया नहीं देखता है, क्रिया देखने वाला संसारी होता है। श्रीपाद कह रहे वो मूर्ख लोग संकट की स्वयं रचना कर देते हैं। अच्छा, ये कोई पाप नहीं है कि क्षय हो जाएगा तो आप मुक्त हो जाएंगे। ये अपराध है, वैष्णव अपराध। ये तभी क्षय होगा जिस वैष्णव से अपराध बना है उससे क्षमा याचना हो जाए, नहीं तो, या फिर आपको पता नहीं तो गुरुदेव क्षमा कर दे, जाओ कोई अपराध नहीं, तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम इन चराचरम, गुरुदेव सब में व्याप्त है, हर अपराध क्षमा कर सकते हैं। गुरुदेव अगर कहते जाओ कोई अपराध नहीं, तो कोई अपराध नहीं,
गुरु महिमा बहुत बड़ी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हर अपराध से मुक्ति के लिए गुरुदेव है। गुरुदेव मुझे पता नहीं क्या अपराध बन गया, लेकिन है कोई अपराध, क्षमा कर दो। उन्होंने कहा जाओ कोई अपराध नहीं, तो पूरी सृष्टि का अपराध क्षमा हो जाएगा। गुरुदेव में ऐसी सामर्थ्य, वो भगवान का साक्षात कृपा वपु है। कभी किसी को ऐसा महसूस हो तो अपने गुरुदेव भगवान से क्षमा मांग ले। अगर नहीं पता चलता कि किस वैष्णव का अपराध बना है तो गुरुदेव से क्षमा मांग ले। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति हमारे चाहे प्राण संकट में पड़े हो, कभी समीप ना आवे, मैं इनका दर्शन न करूं और इनका संभाषण न सुनूं। जो संतों की, ब्रजवासियों की, वैष्णवों की, भगवत भक्तों की निंदा करते हैं, ऐसे लोग हमारी दृष्टि में ना आवे, कभी हमारे कान में इनकी आवाज ना पड़े, और कभी प्राण संकट होने पर भी मैं इनकी सेवा स्वीकार ना करूं। क्योंकि ऐसे लोगों का विषय सेवन करना, दिया हुआ भोजन पाना, या उनके पास बैठना, या उनके दर्शन करना, इस सारे साधन को हास्यास्पद बना देते हैं। उपहास योग, अर्थात कुछ नहीं रह जाता जो ऐसे लोगों का संग करता है। अपराध नहीं, निंदा नहीं होनी चाहिए, बहुत सावधान। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज वो कहते थे कि ब्रजरज, ब्रजलता और ब्रजवासी, इन तीन से श्रद्धा बिगड़ गई तो बात तुम्हारी बनेगी नहीं। उनके श्रीमुख के शब्द थे कि तुम रेगिस्तान में वास कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन ब्रजवासी, ब्रजरज, ब्रजलता, इनका अपमान अपराध करोगे तो वृंदावन में तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। वो डायरी में लिखा हुआ पूज्य चंद्रशेखर बाबा जी महाराज। वे भी 25 वर्ष पहले की बात, प्रारंभ में ही दर्शन किए। तो यहां श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे मूर्ख लोग अपने संकट का स्वयं निर्माण कर लेते हैं। किसी भी विषय में क्यों ना हो, जो वृंदावन वासियों की निंदा करते हैं उनका मैं दर्शन न करूं, कभी संभाषण न करूं, कभी दिया हुआ कोई पदार्थ या विषय सेवन न करूं। उपासक को सावधान रहना चाहिए। अपना काम बनाने आए हो कि तुम यहां सृष्टि सुधारने आए हो। देखो तुम्हें पक्की बात बता दे, भगवान भी पूरी सृष्टि को नहीं सुधारे। जब अवतार लिया तो जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का उद्धार हुआ। ध्यान रखना, चाहे काम से, चाहे द्वेष से, चाहे राग से, चाहे भक्ति से, कैसे भी अवतार के समय जो भगवान से जुड़े वो परम पद को प्राप्त हुए। भगवान के अवतार के समय हम लोग भी होंगे, कीड़ा मकोड़ा, दीमक, चींटी चीटा जो बने होंगे, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। जो सन्मुख हुए, नाम जप किया, उन्हीं का उद्धार हुआ। ये बात पक्की समझ लो। तो भगवान अवतार लेकर के जगत मंगल के लिए आए, पर जो भगवान की शरण में हुए, सन्मुख हुए, उन्हीं का कल्याण। तो आज भी भगवान हैं, उनका नाम है, उनका रूप है, उनकी लीला है, ये उनका धाम है। जो सन्मुख होंगे, ठीक से चलेंगे, वो भगवान को प्राप्त होंगे। बहुत भय देने वाला प्रसंग है आगे का। महाप्रभु चैतन्य देव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर अपार कृपा की, तो बहुत ही वैराग्यपूर्ण जीवन आपने कल सुना। ये भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। उसी श्लोक को महाप्रभु ने कहा कि गुरुर्न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात्, जननी न स्यात्, दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च स्यात्, नमोचैद्या समुपेत मृत्यु। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे, मृत्यु के पास से छुड़ाकर अमर पद न प्रदान कर दे। वो गुरु नहीं। गुरु न स्यात्, वो कैसा गुरु जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा दे। वो कुटुंबी स्वजन नहीं है जो भगवान के भजन में न लगा दे। अगर भगवान का भजन नहीं करने देता तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही। वही कुटुंबी है जो भगवान के भजन में लगा, जो भगवान के भजन में विघ्न पैदा कर दे, भगवान में ना लगने दे। वो हमारा कुटुंबी नहीं, वो हमारा स्वजन नहीं, वो हमारा करोड़ों वैरियों के समान है। पिता न स्यात्, वो पिता नहीं है जो मुझे भगवान के मार्ग में ना बढ़ाए, बढ़ने से रोक दे। वो पिता नहीं। ये बड़ी उत्तम उपदेश वृत्ति भगवान ईश्वर। वही पिता है जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति करा दे। साक्षात जननी वही मां है जो भगवान के चरणारविंद में अपने पुत्र की वृत्ति बढ़ाए। लेकिन आजकल तो माता पिता बालक को वही सिखाते हैं जिससे उदर भर जाए, 3 बार पेट भर जाए,
अच्छे कपड़े पहन लो, खूब भोग भोगने को मिले, यही शिक्षा है। इतने केवल लक्ष्य है। कह रहे साक्षात जननी न साक्षात, वो पिता नहीं, वो माता नहीं जो भगवान की प्राप्ति कराने का उपदेश न करे, नाम जपने का उपदेश न करे, वो नहीं है माता पिता। दैवम न तस्यान्न, यद्यपि दैव बड़ा माना जाता है, पर वो दैव किस काम का जो हमें भगवान का भजन ना करने दे, विमुख कर दे। और सही बतावें, दैव कुछ है ही नहीं, हमारे कर्म ही हमारे दैव हैं। मानव जीवन मिला है इस दैव दैव वाली बात को व्यर्थ कर देने के लिए। भजन करो इतना डट के, हर प्रारब्ध क्षीण हो जाए, हर कर्म भस्म हो जाए। दैव दैव आलसी कृपा, खूब नाम जपो। कह रहे वो पाणी ग्रहण करने वाला पति पति नहीं है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करने में बाधा पहुंचा दे। जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने का सहयोग दे वही पति है। जो संसार से मेरे को मुक्त करेगा वही गुरु, वही पिता, वही माता, वही भाई, वही स्वजन, वही पति, वही संबंधी, अन्यथा नहीं। बहुत हृदय संभाल करके सुनिए। निष्किंचनस्य भगवद भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर्भवसागरस्य संदर्शनं विषयिणामथ योषितांच आहंत हंत विषभक्षणमतोप्य साधु। हे साधु विरक्त, बहुत खेद और दुख की बात, यदि संसार रूपी समुद्र से पार जाने के लिए तुमने विरक्त भेष ले लिया, वैराग्य भेष ले लिया और विषयी पुरुषों का संग करते हो और विषयी स्त्रियों का संग करते हो, तो इससे अच्छा है कि जहर खा के अपनी शरीर की वृत्ति पूरी कर दे। हा हंत हंत विष भक्षण तो पिशादो। दूसरा भाव, इससे अच्छा तो जहर है कि बहुत में बहुत शरीर ही छूटेगा, लेकिन ये विषय तो अनेक जन्मों तक तुम्हें नर्क पहुंचा देगा। सचमुच सचमुच भगवान की भक्ति निष्किंचन ज्ञाननिष्ठ वैराग्यनिष्ठ जो है वही पूर्ण रूप से कर पाते हैं। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये 3 खाइयां होती जहां उसको माया गिराती है। पहली खाई है कंचन, वित्त तृष्णा, रुपया पैसा का संग्रह करना। ये देखा है, समझ नहीं पाया जाता और धोखा हो जाता है। थोड़े थोड़े रुपये संचय करते हुए पधार गए, वो रुपये विषयी पुरुषों ने प्रयोग किए। बड़े बड़े चरित्र देखे हैं, स्वयं कभी खर्चा नहीं किया, संतों की सेवा में नहीं लगाया, समाज की सेवा में नहीं लगाया, बड़े बड़े बॉक्सों में बंद करके रखे और पधार कर चले गए। बाद में उनके परिवार के जनों ने अधिकार कर लिया। बहुत बड़ी गलती। साधु को कभी भी अपने नाम पैसा नहीं रखना चाहिए, ये लिख लीजिए। गुरु के द्वारा सेवित हो या इष्ट के द्वारा सेवित हो, अन मांगे आगे आवे गो। स्वामी जी महाराज कह रहे, स्वामी हरिदास, बिल्कुल ऐसा न सोचे कि मैं इतने लाख जमा कर लूं तो पूरे जीवन आराम से खाऊंगा। तो प्रभु का भरोसा नहीं, लक्ष्मीपति का, कि जिस समय जरूरत होगी बिना दस्तखत के तुम्हारे पास आ जाएगा। जैसे बैंक में जाओ, दस्तखत करो फिर पैसा मिलता है, यहाँ दस्तखत की भी जरूरत नहीं, ठीक समय पर वो वस्तु पहले से आ जाएगी, पक्का समझ लीजिए। फिर इसके बाद है कामिनी। जब वो कंचन पर विजय प्राप्त करके धन पर, अब इन बातों को थोड़ा नाटक रूप में ले लिया जाता है। एक परमहंस जी हमें मिले यमुना के किनारे, बड़े ही वीतराग ब्रह्मलीन महापुरुष। तो जिस आश्रम में हम थे तो यमुना के पावन पुलिन पर था। ये बात है बिंदौर, भ्रमण कर रहा, उस पार पिछावर है, इस पार तो जिस आश्रम में तो उनसे प्रार्थना की कि स्वामी जी आप रुक जाइए एक रात की, वो भी संभाषण दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। बड़े ही महापुरुष, छांदोग्य उपनिषद पास, बस लंगोटी इतना अचला, एक क्षणी क्या ब्रह्म मूर्ति तेज हो गई, स्वीकार कर लिया। तखत में गद्दा बिछाकर वैसे ऊपर वस्त्र उनका नहीं ना रहे, हम ऐसी जगह बैठते हैं जहां कोई उतार न सके। बोरा बिछाइए, बोरा में स्वामी जी आपके लिए ये
यहाँ की मर्यादा, संतों की मर्यादा पर ये गद्दा, ये इसके ऊपर पलंग पोष, ये संतों की मर्यादा नहीं बेटा, जमीन में बिछा। ऐसे एक एक चेष्टाएं उनकी थी कि थप्पड़ की तरह पड़ती थी। तो कहा महाराज तो यहाँ के महंत कौन हो? तुम हो? कहा नहीं महाराज जी, हम तो यहाँ विचरण करते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ के महंत कौन? को बाहर गए हो? तो महाराज जी वो भी बहुत त्यागी, पैसा नहीं लेते। पैसा नहीं लेते? इतनी जोर बालवत हंसे कस के, बोले आश्रम उन्हीं का है? तो जी पैसा नहीं लेते? नहीं। तो ये कैसे चलता है? उनका जब वो जाते हैं और कोई दक्षिणा देता है तो ऐसे अचला में बंधवा के, तो जो हंसे के आपसे अचला में बंधवा लेते, पैसा लेते नहीं। क्या है यार? तो उनका क्या नारायण तुम भी विरोध करते हो, ये है क्या? तो उनका सही महाराज जी छूट। बोले जब यहाँ आते तब जो सेवा में रहते हैं खोल लेते हैं, फिर ऐसे कार्य बेटा इसे त्याग, इसे त्याग। उसी दिन उनके साथ कई 60 किलोमीटर एक सांस में चलते थे। हमारी तो हालत खराब, पीछे भागते हुए। हमका स्वामी जी 3 दिन के आगे चौथे दिन नहीं चल पाए। ब्रह्माकार वृत्ति लिए कमंडल 60 किलोमीटर तक चल, न खाना न पीना, न कोई बोल दे स्वामी जी कुछ पालो तो पाले, नहीं बोले तो और एकदम पुष्ट। क्या उनका स्वरूप उन्होंने बताया, जो 3 दिन साथ रहे। वैराग्य क्या क्या स्वरूप है, स्वरूप का क्या बोध है, कैसी अद्भुत उनकी ज्ञान निष्ठा। कैसे महापुरुषों का अगर एक क्षण भी संग मिल जाए तो जीवन का रंग बदल जाता है। 1 रुपया पास नहीं और कभी भी किसी नगर में भिक्षावृत्ति नहीं करता, आकाश वृत्ति से जहां चल रहे हैं वो का भारत की समस्त नदियों की 2-2 बार परिक्रमा हो गई। ऐसे महापुरुष। तो कंचन और कामिनी, कामिनी का तात्पर्य हर इंद्रिय संयोग से है और विशेषतर जनेंद्रिय के संयोग से है। जब साधक क्रॉस करना चाहता है माया को, कंचन को क्रॉस कर गया तो फिर कामिनी का आकर्षण, जिस कोटि का महात्मा होता है, साधक होता है, जिस कोटि, अगर वो मृत्यु लोक की किसी कामिनी से परास्त हो सकता है तो उसे भेज दिया जाएगा, नहीं तो फिर स्वर्गलोक, और नहीं तो फिर ब्रह्मलोक। और जब यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोग उसे परास्त नहीं कर पाते तब रिद्धियां सिद्धियां, इसके बाद भगवत प्राप्ति। एक परीक्षा का क्रम है। फिर तीसरा है कीर्ति, मतलब पहले में ही जैसे 1 लाख चले तो पहले में ही बहुत मार के गिरा दिए गए कंचन में, फिर कुछ बचे तो कामिनी में, फिर जो बचे तो कीर्ति में। जो कामिनी कंचन कीर्ति तीनों को पार कर गया, तभी वो कहा गया को एक पाव भगति जिमि मोरी, वृष्टि शारदी कहूं कहूं थोरी। जैसे शरद में कहीं कहीं वर्षा होती है, ऐसे कोई बिरला मेरा भक्ति को प्राप्त, वही बिरला जो इन 3 पर विजय प्राप्त कर लेता है। इनमें ऐसे सुखों का आकर्षण ब्रह्मा जी ने रखा है, कामिनी कंचन कीर्ति। कैसा लगता है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे, देख लेते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। आगे जो मान बड़ाई बहुत बड़ी मंजिल अच्छे अच्छे साधकों को गिरा देती है। चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई। एक कंचन एक कामिनी दुर्लभ घाटी, 2 मार्ग। एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार आए थे हरिभजन को बीचे देने। ये घाटियां वही नहीं पार कर पाता जो भगवत प्राप्त महापुरुषों का आश्रय नहीं लिए। यदि भगवत प्राप्त संतों का आश्रय लिए तो आराम से पार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि घाटियां पार हो गए, पता ही नहीं चलेगा। त्याग और वैराग्य का यही स्वरूप है कि इन तीनों से बचे, कंचन कामिनी प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा कि जो सत्संग करता है, नाम जप करता है, उसमें ये स्थिति आ ही जाती है। क्योंकि सत्संग करने वाला सावधान हो जाता है, पापाचरण नहीं करता। नाम जप करने से प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। सत्संग और नाम जप ये बहुत बड़ी चीज है, अगर पकड़ पाओ तो। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है नाम जप, और कै सत्संग सहाय। ये 2 बातें बड़ी जोर की है। धन्य है उसका जीवन जो ये 2 बातों में प्रधान है। रोज सत्संग सुनता, खूब नाम जप करता है, से सब समझ जाएगा। इन 2 पर दृष्टि दे दे। श्रीपाद कह रहे प्रगायन नटन उद्धसन वा लुठन वा, प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा, कदा वा महाप्रेम माध्वी मदांध,
चरिष्यामि वृंदावने लोक बाह्या। कब ऐसा होगा कि मैं इतना नाम जप करूं कि प्रेम की उन्मत्तता आ जाए? कैसी प्रगायन, लोक लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से पुकारो राधा राधा राधा। ये जब उच्च स्वर से संत जन गायन करते हैं नाम कीर्तन, तो जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ऐसे हृदय में आनंद का ज्वार भाटा आता है नाम कीर्तन सुनने मात्र से। राधा राधा राधा, प्रगायन, प्रभु की लीलाओं का गायन, प्रभु के नाम का गायन। हे प्रिया, जो ऐसा मेरा जीवन कब बनेगा कि मैं आपका नाम जोर जोर से गाऊं? जैसे रास्ते में आते जो जन राधा 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 राधा, कदम रुक जाते हैं, ऐसा लगता है उनके चरण छू ले। क्या मुझे किंचन के पास है जो मैं दे दूं? क्योंकि राधा नाम सुनाने के बदले में कुछ नहीं है। जो राधा नाम सुना रहा है उसके लिए ये तन, ये मन, ये प्राण क्या है? स्वामिनी के नाम में तो हरि बिक जाते हैं, ये क्या है? तो नाकवान है। प्रगायन, उच्च स्वर से नाम कीर्तन। नटन, नाम कीर्तन करते हुए नाचना। बहुत इसमें सावधानी रखनी है कि दिखावे के लिए ना करें, अंदर की जैसी भावना वैसे करें। इसमें दिखावे के लिए ना करें कि हम प्रेम का ऐसा बाह्य प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक नहीं है। अगर बाह्य प्रदर्शन है तो नाचत अति ही रसाल, सेवक जी महाराज कहें बड़ा रस में दिखा रहे हैं ऐसे नाच। जल बींधे जंजाल, मानो कोई जाल में बंध गया अपने को छुटा रहा है, ऐसा नहीं। नाचत अति ही रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु, जन बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिनु। बहुत रसमय नृत्य दिखाया है, लेकिन अंदर से प्रियाजू को दिखाने का भाव नहीं तो कोई महत्व नहीं। यहां प्रभु के लिए प्रगायन, नटन, अपने स्वामी के सामने नृत्य कर। बहुत बड़ी इससे प्रेम लक्षणा भक्ति का भाव जागृत होता है। बहुत बड़ी बात है ये, प्रभु के सामने नृत्य करना, पर केवल प्रभु को लक्ष्य करके। ये शर्त है, अगर अंदर आपका यह है कि किसी के भी दिखाने का भाव है, तो वो भक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। आचार्यों ने मना किया है, दिखावा नहीं, अपने आराध्य देव के लिए। प्रगायन, नटन, नुद्धसन, महाप्रेम रस में अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके खूब आनंदित हो रहा है, हंस रहा है। लुठन, इतना आनंद बढ़ा कि वो वृंदावन की रज में या भूमि पे लौट रहा है, आनंद में लौट रहा है। प्रदायन, वो बड़े उच्च स्वर से एकदम चीख के, ऐसा देखा आपने बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गंगा किनारे कभी कभी चीख पड़ते थे। नीलमणि, बड़ी जोर से गूंजता गंगा जी के किनारे, नीलमणि नीलमणि, प्रभु के लिए ऐसे पुकार। जैसे कुछ समय पहले यमुना जी के पल्ली पार दिगंबर रहते थे संत एक झोपड़ी में, वो चीख के बोलते थे राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, ऐसे मतलब प्यारी जी और प्यारे जी को राजकुमारी राजकुमार, श्यामा श्याम को बोलते थे। ऐसे वृंदावन की तरफ देखते ऐसे बोलते राजकुमारी राजकुमार, दिगंबर रहते थे, बोले बड़े उच्च स्वर से। फिर रुदन, एकदम भाव बदला, आनंद समा नहीं रहा तो रोना शुरू कर दिया। आनंद अश्रु या फिर विरह अश्रु, रोना शुरू कर दिया। प्रदायन, रुदन, फिर आंखें संपतन, मूर्छितो वा, ऐसी विकलता बढ़ी कि मूर्छा को प्राप्त हो गया। कदावा, क्या ये लक्षण प्रेम के कभी हमारे अंदर प्रकट होंगे? प्रगायन, नटन, नुद्धसन, वा लुटन वा, प्रदायन, रुदन, संपतन, मूर्छितो वा, ये ऐसे महापुरुष लोक के लोक को तारने की सामर्थ्य रखते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, जिनकी आंखों में अश्रु है, शरीर में रोमांच है, गदगद कंठ है, ध्यान में प्रिया प्रीतम है, ऐसे महापुरुष सतरति सतरति सा लोकान तारयति। श्रीपाद कह रहे, क्या कभी ऐसा मेरे जीवन में होगा कि मैं हाय हाय करके पुकारता हुआ आपको, हा प्रभु, हा प्रियाजू, और वृंदावन की भूमि में लुंठन करूं और अशुभ प्रवाह करता हुआ बार बार आपसे याचना करूं, आप हमें दर्शन दे, आप हमसे मिले। ऐसे कब होगा? ये तभी होगा जब निरंतर नाम जप हो। और जो सावधानियां पहले श्लोक में वर्णन की गई, न लोकम न धर्मम न गेहम न देहम न निंदाम न स्तुतिम नापि सौख्यम न दुखम विजानान किमप्युन्मदः प्रेम माध्वा,
तब ये प्रेम माधुरी जागृत होती है। प्रगायन नटन नुद्धसन वा लुठन वा प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा। इसके लिए बहुत धैर्यवान उपासक चाहिए। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, अनन्य व्रत खाने की सी धार, जैसे कोई तलवार की धार पर चलने के लिए कहा जाए तो कट ही जाएगा पैर, ऐसा है ये प्रेम मार्ग। तलवार की धार की तरह हर समय हृदय में एक विशेष आनंद की पीड़ा और बाहर विशेष आकर्षण माया का फेंक दिया जाता है। जो जो अंदर वासना रही होगी वो सब, एक तरफ प्रभु के आनंद का आकर्षण, एक तरफ माया का। अब आपको छोड़ दिया गया, किधर आकर्षण में जाते हो? ये लो भोग भोगो या प्रभु की तरफ प्रेम योग का अनुभव करो। जन्म जन्मांतरों से अभ्यास रहा है भोगों का, यदि गुरु कृपा नहीं तो कदम उधर बढ़ जाते हैं और ये गुप्त हो जाता है। इत उत डगत जगत हित ते हरि फेरी न करत संभार, अनन्य व्रत खाने की सी धार। अगर इधर उधर दृष्टि गई तो फिसल जाओगे, पकड़ में नहीं आएगा ये प्रेम मार्ग। ये गुरु कृपा से जो आदेश कर दिया गया सीधे वैसे, सूधो चले आपनो धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल व्रथान, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। सीधे अपने मार्ग में चले, जो गुरु प्रदत्त मार्ग है, तो बहुत जल्दी ये प्रेम प्रकाशित हो जाए। इस मार्ग के पथिक को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ध्यान से अपने जीवन में देख लीजिए, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी, तभी कहा एक अनन्य व्रत खाने की सी धार। इनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके पास जाना, उनके पास बैठना। तुम कोई नेता हो, कोई सभापति हो, तुम्हें समाज सुधार करनी है, तुम्हें अपना सुधार करना है, तो ये प्रपंच क्यों? गर्दन नीची माधुकरी मांगा, या जहां गुरु प्रदत्त प्रसाद पाया एकांत सेवन करते हुए, सेवा है तो सेवा, एकांत सेवन करते हुए इनसे मिलना, उनसे मिलना। ये निंदा स्तुति प्रपंच, इससे क्या लाभ ले लोगे? बाहरी वेश भगवत प्राप्ति नहीं कराता, आंतरिक उद्देश्य भगवत प्राप्ति कराता है। यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य दोनों हो तो जगत मंगल, यदि बाहरी वेश और आंतरिक उद्देश्य नहीं तो दुर्गति। इस बात को समझ लीजिए, उद्देश्य क्या है आपका। कुछ लोग तो इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं, अच्छा भोजन मिला, कपड़ा लत्ता मिला, दिनचर्या बढ़िया दिन कट रहा है। अरे भाई, इसके लिए नहीं। सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी, तिनको दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। जिन्होंने प्राण प्रीतम प्रभु को अपना मान लिया, वो किसी के आगे बाबूजी कह के रुपया के लिए हाथ पसारे, बोले कभी ऐसा नहीं देखा गया। वो नाटक है, दम्भी है, पाखंड हो सकता है। ऐसे कोई भगवान का भक्त नहीं कर सकता, पक्का। ऐसा कभी नहीं देखा गया। हमने देखा है महापुरुषों को, कभी ऐसी ठाकुर जी या जमीन पे रख दो, ऐसे मांगा नहीं है, ऐसे कभी नहीं। तिनके दाम काम को लोभ न जिनके कुंज बिहारी। तुम्हें भगवान का भरोसा नहीं तो कैसे भक्त? कैसे भगवान का भरोसा नहीं तो भक्त कैसे? सब आश्चर्यमय कार्य उसके होते हैं जो भगवान का भरोसा रखता है, दृढ़ भरोसा। किसी से यदि हाथ पसार दिया तो कलंक लग जाएगा भगवान की शरणागति में। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ताबन में पे धूल। चाहे गृहस्थ भक्त हो या विरक्त भक्त हो, ऐसे नहीं। सुख नारद ऋषि सनकादिक ये अनुरागी भारी, तिनको मत भागवत न समझे सबकी बुद्धि पचिहारी। महाजनों गतेन सपंथा, जिस मार्ग में हमारे गुरुजन गए हैं वही मार्ग हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है। ये सब नाटकबाजी नहीं। सुखदेव जी महाराज, नारद जी महाराज, भगवान शंकर जी, सनकादि, ये सब ज्ञानी परम प्रेममय महाभागवत जन है, भगवत स्वरूप है, ईश्वर कोटि के। इन्होंने जो आदेश किए हैं वैसे चलो। जैसे भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन नारद जी ने अपने सूत्रों में किया, जिनकी चर्चा आप सुन चुके हैं। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत में कहीं भी ऐसा नहीं है। केवल अगर आचार्यों के द्वारा मांगने का शब्द है तो माधुकरी मांगने का शब्द है, वो पूर्व से हर संप्रदाय में चलती रही। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य संन्यास मार्ग में भी उन्होंने कहा है, क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम भिक्षान्न औषधम।
आदेश किया, क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा वैरागी करे भिक्षा अन्न से। अर्थ मांगने की, तिनको दाम काम को लोभना जिनके कुंज बिहारी। इस मार्ग में चलने वाले के लिए रसना इंद्री दोऊ बैरिन जिनकी अनियारी। इस मार्ग के उपासक को काट के गिरा देती है दो इंद्रियां, एक जनेन्द्री और एक रसेंद्री, काट के गिरा देती। अनियारी अनियारी, इनकी बहुत तीखी धार काट के गिरा देती, परमार्थ में चलने नहीं देती। रसेंद्री और जनेन्द्री, उपासक इस पर ध्यान दे। रसेंद्री का सुधार करे तो जनेन्द्री का सुधार अपने आप हो जाएगा। जिसकी रसेंद्री पर विजय नहीं, वो जनेन्द्री पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। रसना इंद्री दोऊ बैरिन जिनकी अनियारी, करी आहार बिहार परस्पर बैर करत व्यभिचारी, सुने न देखे प्रेमी भक्त भिखारी। ये आचार्य बोल रहे हैं, महापुरुष जन है, कह रहे हैं खूब अच्छा आहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं और अपने को महाभागवत मानते हैं। ये परमार्थ का पथ नहीं है, नाटक का मार्ग नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं ये? बोले इनके जीवन में भजन नहीं है, इसलिए। वेश बनाने मात्र से भगवान की प्रियता नहीं होती, भजन करने से भगवान की प्रियता होती। भगवान की प्रियता होने पर ही विषय विषवत लगते हैं, अन्यथा नहीं। तो कह रहे विषयीन की प्रतीत न हरि को रीत कहत बाजारी। ये बाजारी लोग हैं, बाजारी लोग। जैसे बाजार में नाटक दिखाकर दूसरों को लुभाकर अर्थ आदि को ग्रहण करना, ऐसे ही अपनी भक्ति को बाजारी बना रहे हैं, जो रसेंद्री और जनेन्द्री का सेवन कर रहे हैं। कर आहार बिहार परस्पर ये वैर करत व्यभिचारी, विषयन की प्रतीत न हरि को। इनको हरि का विश्वास नहीं है, रुपया का विश्वास है, बैंक बैलेंस का विश्वास है, अपने परिचय का विश्वास है, फोन नंबरों का विश्वास है। ये रीति करत बाजारी रीति कर रहे। व्यास आस सागर में बूढ़े सोवे भक्ति विसारी। वही भोगों की आशा रूपी समुद्र में डूब गए, दुर्गति को प्राप्त हो गए, जिन्होंने भगवान की विमल भक्ति का मार्ग छोड़ दिया है। कैसे छूट जाता है? जब आचार्यों की, गुरुजनों की आज्ञा के विरुद्ध आचरण करते हैं। ए भाई, गलती सबसे होती है, हो गई तो गलती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, किसी से। एक बार कमर कसो, निकल चलो इस दलदल से। अब लो नशानी, अब ना नशो, भगवान कृपा करेंगे, माफ कर देंगे। बड़े बड़ों से भूल हो जाती, घबराओ मत, आगे बढ़ो, हरि का आश्रय ले लो और शुद्ध विमल भक्ति के मार्ग में चलो। जो आप सुन रहे हैं, इसका मनन करो, जीवन में उतारने की चेष्टा करो। भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि गुरु कृपा से थोड़ा बहुत जो कुछ पता चला है बचपन से लेकर अभी तक, अष्टांग योग का भी, सांख्य योग का भी, जिसे ज्ञान योग कहते हैं, और कर्म योग का भी और भक्ति योग का भी। पूज्य बात श्री उड़िया बाबा जी महाराज से ये प्रश्न हुआ कि बाबा, ये जो ब्रह्म ज्ञान है और ये भगवान की जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसमें श्रेष्ठता किसकी है? आप अच्छे से समझ लीजिए, दोनों का कार्य है संसार का चिंतन छोड़ा देना। एक में है भगवान का चिंतन करना और एक में है चिंतन शून्य हो जाना। चिंतन शून्य होकर लय हो गया मोक्ष पदवी, और चिंतन में तन्मय हो गया प्रेम पदवी। बाबा ने कहा, एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों ने मिलकर विचार किया कि ज्ञान बड़ा है या भगवत प्रेम बड़ा है। तो ज्ञानमेव तुलिंतंच तुलायाम प्रेम नैव तुलिंतंच तुलायाम, दानमेव तुलिंतंच तुलायाम, कृष्ण नाम तुलितम न तुलायाम। जो निरंतर नाम जप करते हैं उनको जो प्रेम प्राप्त होता है वो कभी तौल में नहीं आया आज तक। ज्ञान तौल में आ गया, दान तौल में आ गया, अर्थात ज्ञान का फल समझ में आ गया, दान का फल समझ में आ गया, लेकिन नाम जप का जो फल है वो तुलने में ही नहीं आया। इसलिए सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने ही निश्चय किया नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की सभा में कि जो निरंतर नाम जप करते हुए भगवान के प्रेम में मगन है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। प्रेमी को ब्रह्मबोध तो स्वयं हो जाता है, उसको अलग से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। विधि निषेध श्रुति वेद की
मेड़ देत सब मेट, नारायण जाके हिये लागत प्रेम चपेट, नेम धर्म धीरज समुझी सोच विचार अनेक, नारायण प्रेमी निकट इनमें रहे नएक। जिनको प्रभु के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश मिल गया, वो वेद से ऊपर उठ गए। अब वो वेद प्रतिपादित विधि निषेध के ऊपर हैं। विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। नेम धर्म धीरज समुझ सोच विचार सब के ऊपर प्रेम हावी हो जाता है। प्रेम ही प्रेम। तो सबसे बड़े वही हैं जिन्होंने अपने चित्त को भगवान में समर्पित करके प्रेम में डूब गए। श्री सुखदेव जी परम ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष परमहंस। लेकिन जब श्री कृष्ण रूप माधुरी सुनी तो फिर प्रेम का ऐसा आवेश जागृत हुआ। 18,000 श्लोक कंठस्थ करके हर समय गुनगुनाते रहते हैं। सत्य श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्य में भी जानता। जो ये जान गया कि श्री कृष्ण चरणों की आराधना में परम सत्य प्रेम का कैसा जागरण होता है, वो फिर इधर उधर और मति न लगा के निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने की याचना करता है। प्रेम प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य, परम लाभ, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं। इसलिए जो विषयी होते हैं, अश्रद्धालु होते हैं, अभक्त होते हैं, वो परिचय ही नहीं जानते कि भगवत प्रेम किसे कहते हैं। जैसे कुछ जो अभी पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको लगता है ये भक्ति ज्ञान प्राप्ति का साधन है, इसमें अविद्या है भेद का, मैं सेवक और स्वामी। उनको लगता है कि अभेद ज्ञान इनको है नहीं। और कितने अभेद ज्ञान को प्राप्त हुए महापुरुषों के चित्त पे बलात् भगवान के रूप का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि वो अपने आप के ज्ञान सिद्धि को भी कहते हैं कि मैं स्वराज सिंहासन सिद्ध बोध संपन्न महापुरुष हूं। फिर भी श्री कृष्ण की रूप माधुरी ने बलात् मुझको दास बना लिया। इसलिए कृष्णात् परम तत्व किमपि महम न जाने, श्री कृष्ण से भी कोई परम तत्व बढ़कर है मैं नहीं जानता। प्रेम। उद्धव जी को कुछ ऐसा ही था कि गोपीजनों के पास जाऊंगा, ज्ञान का उपदेश करूंगा और वो समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण का भक्त कितना ज्ञानी होता है। जब यहां आए तो धूल धूसरित हो गए। वृंदावन की रज ने ही उनको वैसा अनुभव करा दिया कि वो अपने ज्ञान को लघु मानने लगे और प्रेम पिपासा इतनी जागृत हुई कि गोपियों की चरण धूल उड़कर हम पर पड़े। इसलिए हमें यहां कोई तृण घास, कोई गुलमलता औषधि बना दी जाए ब्रज की। प्रेम के आगे कुछ। आप प्रेम देश में बैठे हैं, वृंदावन प्रेम देश है। ये जो कुतार्किक होते हैं, इनको कभी भी प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तर्क वितर्क, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। जो एकमात्र सरल भाव से किसी महापुरुष का आश्रय ले लिया और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जो उन्होंने उपदेश किया चल दिया, वो उन्नति पर उन्नति करता हुआ प्रेम को प्राप्त हो जाता है। सीधा साधा मार्ग है ये। श्री प्रियालाल में जो प्रेम मार्ग में चलने का है, वो ज्यादा तर्क वितर्क का नहीं, अपने जीवन को किसी महापुरुष के हाथ में दे दिया। अब आप आज्ञा कीजिए हम कैसे चले। वो आज्ञा किए, चल दिए, वो पहुंच गए। ज्यादा तर्क वितर्क की जरूरत नहीं पड़ी। प्रेम इतना समर्थ है कि काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मत्सर इन सब का नाश कर देता है प्रकट होते ही। तो इस मार्ग के उपासक को ज्यादा लड़ना नहीं पड़ता। जहां प्रीति का उदय हुआ, हृदय द्रवित हुआ, सब ये विकार नष्ट हो जाते हैं। अनिर्वचनीय प्रेम का प्रभाव जब उपासक के अंदर आता है तो मन वाणी सब प्रेममय हो जाते हैं। मन प्रेममय, वाणी प्रेममय। किसी शास्त्र का प्रवेश नहीं उस प्रेमी के हृदय में, इतनी ऊंचाई होती है प्रेमी की। प्रेमी बिन या प्रेम की और न जाने सार, नारायण बिन जौहरी जैसे लाल बाजार। नारायण स्वामी कह रहे बिना उस कोटि के प्रेमी की पहचान ही नहीं हो सकती। जैसे बिना जौहरी के हीरा लाल जवाहरात की पहचान नहीं हो सकती। पूरी बाजार में घूम आओ, असली कीमत नहीं बता पाएगा कोई, चाहे वाणिज्य व्यापार वाला हो, सब्जी वाला हो या स्वर्णकार ही क्यों न हो। जौहरी जानता है हीरा की, जवाहरात की, लाल की कीमत। ऐसे ही प्रेमी की कीमत केवल प्रेमी जानता है या तो श्री भगवान जानते हैं। इसलिए
उपासक को एक ही बात भगवान से मांगनी चाहिए कि आपके नाम में प्रेम हो जाए, आपके रूप में प्रेम हो जाए, आपसे प्रेम हो जाए। सच्चे प्रेमी की बड़ी अद्भुत स्थिति होती है। जिस समय वो प्रेम में भर करके नाम उच्चारण करता है तो वो नाम जहां जहां जिसके कान में पड़ता है उसका परम मंगल कर देता है। इसीलिए सतरते सतरते सा लोकांतारयति। भगवत विग्रह दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद और प्रधान साधन भगवत भक्तों का संग अर्थात सत्संग, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रकट कर देते हैं। भगवत विग्रह दर्शन, कभी भगवान के विग्रह में ऐसी भावना न करे तो पत्थर की, खंबे में भावना की तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, छोटे छोटे सीलों में भावना की सिलपिल्ले बाई ने तो श्री कृष्ण चंद्र जी प्रकट हो गए। ये तो साक्षात प्रभु अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। बिल्कुल तन्मयता पूर्वक दर्शन करते हुए कि मेरे प्रभु हैं सामने। भगवत विग्रह के दर्शन, भगवत चिंतन, नाम जप, भगवत लीलाओं का गायन श्रवण और प्रधान साधन भगवत प्रेमी भक्तों का संग, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रदान कर देता है। अगर विद्या का घमंड है कि मैं बहुत विद्वान हूं, धन का बल है कि मैं बहुत धनवान हूं, रूप का है कि मैं बड़ा रूपवान हूं, कुल का है कि मैं ऊंचे कुल का हूं, तो प्रेम प्रकाशित नहीं होगा। इन अभिमानों को संत संग के द्वारा छीण कर देना चाहिए। जाति का मद, कुल का मद, विद्या का मद, रूप का मद, ये ना ज्ञान होने देता ना प्रेम होने देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम बहुत अंदर की बात आपको बता रहे हैं। बहुत बड़े बड़ों में ये बैठा रहता है, बहुत बड़े बड़ों में, और बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। राजसूय यज्ञ में यज्ञ की पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने करवाई। सबरी के बेर भगवान ने पाए। विचार करके जरा देखना इन बातों को। वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष निषाद राज गुह को आलिंगन किया। किस बात, वहां लिखा है कि जिनकी छाया छू जाने पर भी स्नान, वो वशिष्ठ जी जैसे परम पावन से लपेट रहे गुह को। क्यों? भगवान का महाभागवत। पता नहीं कौन सा ज्ञान। अच्छा, ज्ञानी है तो ज्ञानी शरीर पे रहता है या स्वरूप पे रहता है? तो स्वरूप की हमें जाति बता दी जाए कि स्वरूप की कौन सी जाति है। एक ही स्वरूप है, ब्रह्म, बस। पंचभूत की जाति बता दी जाए, एक ही पंचभूत है। अरे भैया, ये केवल मेड़े बनी हैं इनसे निकलने के लिए। उसी मेड़ में ही बिल्कुल ध्यान दीजिए, जाति का मद, विद्या का मद, रूप का मद, कुल का मद, ये बिल्कुल विध्वंस कर देता। ना भक्ति आती है ना ज्ञान आता है, प्रपंच केवल रहता है। प्रपंच हमने देखा है, ये बात देखी है। किस बात के लिए? एक बार सुना है पूज्य श्री मथुरा दास जी के मुख से। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी काशी में गंगा स्नान करके निकले तो शिष्य जन घेरे हुए। भगवान विश्वनाथ जी एकदम ऐसे ही मलिन वेश धारण, मक्खियां भिनभिना रही, पास से निकले वैसे वही हैं, दूसरे थोड़े। तो कहा दूर दूर, तो कहा कौन किससे दूर? मुस्कुरा दिए, कौन किससे दूर? अगर ज्ञान है और ये बना है कि दूर दूर, तो कौन किससे दूर? अगर प्रेम है तो भरपूर वही है जिससे तुम प्रेम करते हो। चराचर जित देखूं तित श्याममयी। गोपीजन, ना प्रेमी में हो ना ब्रह्मबोध में, दोनों में सब प्रपंच नहीं है। जो ना उतनी ऊंचाई पर है ना प्रेम की ऊंचाई पर, ये खिचड़ी वहीं पकती है। ये नाना प्रकार की प्रपंच। सबसे प्रार्थना है, हृदय से कह रहा हूं, हम एक ही परम पवित्र परमात्म तत्व के अंश हैं। एक ही पंचभूतों से शरीर रचा हुआ है। ये जो चातुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागसा, ये भगवत प्राप्ति के लिए हम इनसे ऊपर उठे। ये जो लोक धर्मान और भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए परम धर्म को प्राप्त हो, ये आचार्यों ने, गुरुजनों ने एक मर्यादा बनाते हुए वहां पहुंचने के लिए झगड़ा, नीचता का भाव, त्याज्य भाव, ऐसे भावों का कहीं भी लेस मात्र नहीं। अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म में, परम धर्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य, शब्दों को देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब आपको एक बड़ा मंगलमय चरित्र बता रहे हैं। श्रीनाथ जी अपने गिरिराज जी में प्रकट हुए।
पास में ही ब्रजवासियों का एक छोरा जो चतुर्वर्ण में आता था, उनके साथ खेलते थे जाके मंदिर से निकल। श्री गोविंद स्वामी जी ने सखा थे, उन्होंने देखा। अब सखा का भाव तो सखे जैसा होता है, उसका भी कान्हा ही नाम था। ऐसे शब्दों में चतुर्वर्ण का संबोधन था उनके। जो कान्हा उनके साथ श्रीनाथ जी खेलते हैं, गोविंद स्वामी जी ने देखा, सारे सखा भाव था। गुरुजी आचार्य जी जो है 3-3 बार नहा के और पवित्र होके और सब कपड़ा कोई छुएगा नहीं, हटो हटो, फिर तुम्हारी सेवा में जाते हैं, और यहां तुम इसके साथ खेल रहे हो। श्रीनाथ जी ने कहा देखो, हमसे बहुत प्यार करता है, हमसे जो प्यार करता है हम उससे प्यार करते हैं, हम इसके साथ खेलते हैं। तो कहा अच्छा सुनो, एक बात करो, ये जो कुंड है ना गोविंद कुंड, इसमें आचमन कर लो तुम। तो हम श्रीनाथ जी से कहा कि हम शिकायत नहीं करेंगे, नहीं हम आचार्य चरण से शिकायत कर देंगे। ये स्वप्न नहीं है, ये खेल है जागृत का। वो आचमन करने के लिए जय कुंड में गए, मारा धक्का, पूरा श्रीनाथ जी भींज गए। उधर जय हो करके जो पट खोले तो श्रीनाथ जी पूरे भींजे हुए और कांप रहे थे। आचार्य चरण विठल गोस्वामी जी ने कहा कि विठलेश जी लगी, ये क्या लीला है जय जय, पूरी पोशाक भींजी हुई आपका। बोले गोविंद स्वामी से पूछ लो, वो हमको कुंड में ऐसे धक्का दे दिया। इतना उद्दंडता करते हैं आपके साथ। बुलाए गोविंद स्वामी को, बुलाओ। बहुत उच्च कोटि के महापुरुष गोविंद जानते थे आचार्य। आए गोस्वामी विठल, प्रणाम किया विठल नाथ, जय जय। बड़ी उद्दंडता करते हो, तुमने श्रीनाथ जी को कुंड में ढकेला। हाँ ढकेला, क्यों, किसके साथ खेल रहा था? बोल, श्रीनाथ जी से कहा बोलो ना किसके साथ खेल रहे थे? श्रीनाथ जी बोले जय जय, ये अमुक वर्ण के लड़के के साथ खेल रहा था। उनका जय जय, उनका देखो आप रोकना मत, जो हमसे प्रेम करते हैं हम उनको अपना मानते हैं, जो हमारे हैं उनमें ये सब। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए, हमारे प्रभु केवल अपनापन देखते हैं, अपनापन। ये सब मायाकृत रचना है, ये सत्य नहीं है। सत्य है हम भगवान के हैं, ये बात सत्य है। हम भगवान के अंश हैं, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है, ये शरीर जहां पैदा हुआ है, जहां बढ़ा है, जहां पला है, वो इसी भूमि में गाड़ दिया जाएगा, इसी में राख बन जाएगा। ये सत्य नहीं है। हमारा जो स्वरूप है वो अविनाशी, परम पवित्र